गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सर? चलिए आज अपना कंप्यूटर का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 2 कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप होप आप सबने भी अपनी नोटबुक में और बुक में कंप्लीट कर लिया होगा लेसन 1। आज हम लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या है कंप्यूटर सिस्टम। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन की जाएगी और सारा काम बताया जाएगा किस तरह से करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खूबियों के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या नुकसान है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कमियां हैं उसमें उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, व्हाट इज अ कंप्यूटर? A computer is an electronic device that is designed to work with information which is capable of receiving information in a particular form. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। ठीक है, दैट इज डिजाइन टू वर्क। किस लिए बनाया गया है? उसको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम उसको बताते हैं कुछ काम करने के लिए, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर काम करता है और हमको काम करके वापस देता है वो। इट एक्सेप्ट्स, स्टोर एंड प्रोसेस डाटा टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर डायरेक्शन। ठीक है, हम उसको डाटा देते हैं कि चलो हमने प्लस करना है। जो कैलकुलेटर होते हैं, जो आपके फ़ोन हाथ में मोबाइल्स हैं, ये सब भी एक कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, हम उसको डाटा देते हैं। मैंने उसको दिया, मुझे ये बताओ कि 1900 प्लस 1200 कितना होता है। ठीक है, मैंने कंप्यूटर को एक क्वेश्चन दे दिया, तो ये हो गया डाटा। ये हमने उसको बताया कि मुझे इसका प्लस करके बताओ, और उसने जो प्लस किया वो हुआ प्रोसेसिंग। और जो आंसर आएगा उसका 4100, वो क्या होगा? वो उसका आउटपुट होगा जो कि हमें मिलेगा। क्लियर हुआ? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, इनपुट जो हमको बताते हैं क्या करना है, प्रोसेस जो उस पर वो काम करता है, आउटपुट जो वो हमको आंसर भेजता है, वो आउटपुट होता है। क्लियर है? ये तीन मेन चीजें। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। ठीक है, कंप्यूटर किस रूल पे काम करता है? आईपीओ साइकिल रूल पे। मतलब सबसे पहले उसको इनपुट देंगे हम, वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा और फिर हमको आउटपुट देगा। क्लियर? ये हो गया इनपुट आउटपुट साइकिल। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, एक साइकिल का ही काम होता रहता है बार बार। अब देखिए इनपुट क्या होता है। इनपुट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी फीड इनटू इट यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है? वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। किसकी मदद से? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, इन सब की मदद से हम जो जो उसको बताते हैं, जो जो उसको काम देते हैं, वो होती है इंस्ट्रक्शंस या इनपुट। अब प्रोसेस क्या होता है? स्टोर्स एंड प्रोसेसेस द डाटा यूजिंग सीपीयू। अब उसको जो इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, अब उसे उस पर काम करना है। मैंने कह दिया माई नेम इज सागर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि नाम मेरा बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है, तो मैंने तो छोटा लिखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ बड़ा लिखा है, तो वो प्रोसेस करेगा। मैं उसको कह दिया कि मेरा नाम बड़ा कर दो, तो वो प्रोसेस करके मेरे नाम को थोड़ा बड़ा कर देगा। ये हुआ प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या हुआ? गिव्स द रिजल्ट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। अब जो मैं इसको कहा कि नाम बड़ा कर दो, जब बड़ा होके नाम मुझे वो दिखा, वो हो गया आउटपुट, जो कि मैंने मॉनिटर के ऊपर देखा। बड़ा कैसे किया उसने, वो मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसने अंदर ही अंदर बड़ा करा उसको। ठीक है, समझ में आया? इनपुट जो हम डाटा उसको देते हैं, प्रोसेस जो उस पर वो काम करता है, आउटपुट जो उसका रिजल्ट हमें वो देता है वापस।
क्लियर। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अ कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स दैट वी कैन एक्चुअली सी एंड टच। एक कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे कि इट हैज़ मॉनिटर, मॉनिटर जिस पे स्क्रीन जो टीवी होता है। माउस, माउस ये होता है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सामने। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है जिसपे हम टाइपिंग करते हैं, इस पे अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखे होते हैं। एंड अ केस दैट कंटेन्स अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और एक डब्बा होता है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन सबको हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, देखिए आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है पूरा। अब देखिए इस कंप्यूटर की जो जो पार्ट को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को हाथ लगा सकते हैं, सीपीयू को लगा सकते हैं, माउस को लगा सकते हैं, कीबोर्ड को लगा सकते हैं, स्पीकर, माइक, इन सबको हम हाथ लगा सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं और हाथ लगा सकते हैं, वो सभी क्या होती हैं, हार्डवेयर। ठीक है, वो सभी हार्डवेयर चीज़ें होती हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू हार्डवेयर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। These hardware and software make together a computer system. ठीक है, अब देखिए हार्डवेयर समझ में आ गया आपको। हार्डवेयर क्या होता है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि अंदर ही अंदर काम करती हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि हो रही है, लेकिन उनको आप छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आप अगर मूवी देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, आप मूवी देख तो सकते हैं, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते कि वो किस तरह से चल रही है अंदर। आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो सभी चीज़ें हैं, सारे चीज़ें जो कि कंप्यूटर के अंदर काम करती हैं, जो कि उसको चलाती हैं। हम उनको ना देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, बस होते हुए देख सकते हैं, हाँ जी ये हो रही हैं काम, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कितनी बड़ी स्क्रीन होगी एक, इसमें देखो कितने सारे ऑप्शंस है, कहीं होम लिखा है, कहीं टूल्स लिखा है, कहीं फाइल लिखा है, कहीं साइन लिखा है, हेल्प, क्लोज, ये सब क्या है, सब सॉफ्टवेयर है ये। इनको मैं अंदर ही अंदर माउस से टच कर सकता हूँ, लेकिन अपने हाथों से फिजिकली इनको मैं टच नहीं कर सकता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब हम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके कंप्यूटर बनता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जब मिलते हैं तभी एक पूरा कंप्यूटर बनता है। क्योंकि अगर खाली हार्डवेयर हार्डवेयर होगा तो खाली एक डब्बा ही होगा आपके सामने, इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा होगा। और अगर सारे प्रोग्राम प्रोग्राम होंगे और डब्बा नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बिना ये नहीं चलेगा और इसके बिना ये नहीं चलेंगे, दोनों मिलके चलते हैं और एक कंप्यूटर बनाते हैं। क्लियर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट। अभी मैंने आपको बताया इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, इसके बिना ये नहीं चलेगा, इसके बिना ये नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों ये मिलके काम करते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एंड विदाउट हार्डवेयर नो सॉफ्टवेयर कैन रन। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा और बिना हार्डवेयर के कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। If the hardware is not there, then the software is of no use. This can be understood with the help of an example given below. ठीक है, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर मिलके हार्डवेयर को चलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। A computer system plays songs which is stored in a CD or DVD. Here the computer, CD and DVD and speaker are all hardware devices, while the songs are the software. अब देखिए, अब मान लीजिए आपको कोई गाना सुनना है, वो गाना आपकी सीडी में है, आप सीडी कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं और गाने को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाना आपको मॉनिटर पे दिखेगा, वो हार्डवेयर है। सीडी वो हार्डवेयर है, सीपीयू वो भी हार्डवेयर है।
लेकिन जो सॉन्ग है वो सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है, उसको आप छू नहीं सकते सॉन्ग को, बस आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर सीडी नहीं होगी तो सॉन्ग नहीं चलेगा, ठीक है ना, और अगर सॉन्ग नहीं होगा तो सीडी किसी काम की नहीं है। क्लियर? ये दोनों चीजें आपस में डिपेंडेंट है, उसके बिना वो नहीं चलेगा, उसके बिना वो नहीं चलता। अब देखिए और एक्सप्लेन करते हुए हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर है। दिस इंक्लूड्स, देखिए कौन कौन से हैं, कंप्यूटर केस, कंप्यूटर का जो डब्बा है पूरा एक वो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों को आप हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये सभी हार्डवेयर है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब हार्डवेयर को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं उनके काम के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन क्या काम करते हैं? दिस इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट। ये चीज़ें कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए यूज की जाती है। डाटा होता क्या है? डाटा होती है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल, वो सब डाटा कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। अब ये डाटा कंप्यूटर के अंदर जिन चीज़ों की हेल्प से पहुंचाया जाता है वो होती है इनपुट डिवाइसेस। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, अंदर रखना, कंप्यूटर के अंदर डालना। तो किस किस की मदद से डालते हैं हम अंदर? कीबोर्ड, माइक, माउस, इन सब की मदद से हम डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। प्रोसेस डिवाइसेस, these are used to enter input to the computer। अब प्रोसेस डिवाइसेस क्या काम करते हैं? जो भी डाटा कंप्यूटर पास आया उसके ऊपर काम करती हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो काम किया जाता है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपने जो भी, अगर आपने कहा है कि इसको रेड कलर कर देना है तो वो काम प्रोसेसिंग डिवाइस का है, वो रेड कलर करेगा। आपने इसको कहा छोटा कर देना है तो वो भी काम प्रोसेसिंग डिवाइस का है, वो करेगा, ठीक है। जो भी कुछ काम करना होता है प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। अगला है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? दे गिव अस द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। जो काम हुआ वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें बताते हैं आउटपुट डिवाइसेस, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम होगा या काम हो गया है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस हमें सारा काम बताते हैं कि क्या क्या हो गया है, कंप्लीट करके हमें दिखाते हैं। जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर पर हमें पता लगता रहता है कि क्या क्या काम हो रहा है। प्रिंटर, हमने आपने कोई लेटर टाइप किया, प्रिंटर ने आपको टाइप करके वो आपके हाथ में दे दिया, ये हो गया आउटपुट। आउट मतलब बाहर, मतलब रखना या निकालना, तो बाहर रखना, अपना रिजल्ट बाहर निकालना। अगले हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या काम करते हैं? इसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इनपुट एंड आउटपुट फॉर लेटर यूज, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या करते हैं? हम डाटा स्टोर करते हैं, कोई फाइल हो गई, कोई मूवी हो गई, ठीक है, कोई वीडियो हो गई, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टोर कर रखते हैं ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें, ठीक है। आप पेन ड्राइव में लोग क्या रखते हैं? मूवीज रखते हैं या कोई डाटा रखते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका फ़ायदा होता है स्टोरेज डिवाइसेस का। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। चलिए हार्डवेयर तक और हमने डिवाइसेस के बारे में आज पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो है सॉफ्टवेयर और जो बाकी का है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को हमारा ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको
तो चलिए अभी आपको मैं एक वर्कशीट सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, यहाँ तक एक बार रीड कर लीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक वर्कशीट आपको दूंगा मैं कंप्लीट करने के लिए, जो कि आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।